देखिए कल का खिलाड़ी आज मुझे लगता है, देखिए सेक्टर जो है वो केमिकल है और आज भी आपने देखा सरकार कितनी हरकत में है। सरकार एक के बाद एक बढ़िया काम कर रही है। स्टॉक का नाम आपको पहले बताया था, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, पहले भी कई बार कल का खिलाड़ी आज रह चुका है। तो आज ये स्टॉक डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर रख दीजिएगा, ट्वीट भी मैंने कर दिया था जैसे ही मैंने कहा। 5% ऊपर था कुछ ये स्टॉक, 20% का सर्किट फिल्टर है इस शेयर में और ये अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखाएगा। देखिए सरकार एक के बाद एक प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है। आपने देखा थिरुमलाई में 10% की तेजी हुई, आईजी पेट्रो में 10% की तेजी हुई और केमिकल शेयर मुझे लगता है कल भी फोकस में सबके रहने वाले हैं। ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इसमें फर्टिलाइजर भी है, केमिकल भी है और ये बात मैंने आपसे कही काफी समय पहले भी कही थी। अगर इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे ये स्टॉक भी निचले स्तरों से दरअसल डबल हुआ है और ये पसंद है क्योंकि हम देख रहे हैं मॉनसून अच्छा आ रहा है, बाहर बारिश भी हो रही है पूरे। देखिए देश में 14-15 दिन पहले इस बार मॉनसून भी पहुंच गया तो फर्टिलाइजर सेक्टर को फोकस में है ही और केमिकल्स वाला कारोबार भी देखिए अच्छा करेगा क्योंकि सरकार की नीतियां इस तरह की हैं कि चाइना से तो देखिए हम केमिकल भारत में आने अब देना चाहते नहीं, तो हल्के हल्के करके एक एक केमिकल के ऊपर देखिए ड्यूटी लगती जा रही है। मुझे लगता है ये वो स्टॉक है जो कल भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और ये सेक्टर आज भी मैंने सुबह सुबह, आप याद करिए वीरू, सुबह जब 8 बजे आप पूछ रहे थे सेक्टर ऑफ द डे कौन सा होगा, मैंने कहा था यही होने वाला है और आपने देखा उसके बाद किस तरह की तेजी कई शेयरों में देखने को मिली। थोड़ी देर पहले सुदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे उनको नोसिल, आरती और दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। देखिए ये पूरा सेक्टर फोकस में इसलिए भी रहेगा क्योंकि तिमाही नतीजे पहली तिमाही के सबसे बढ़िया आने वाले हैं इस सेक्टर के, तो मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए जिसमें चौथी तिमाही के नतीजे जो अच्छे आए ही और लॉकडाउन में भी अगर कोई कंपनियां काम कर रही थी तो वो यही कर रही थी। और वीरू मैं सुबह सुबह आपसे मजाक भी कर रहा था, आपकी टेबल पर भी देखिए एक सैनिटाइजर रखा हुआ था सुबह और लॉकडाउन के समय में भी हमने केमिकल्स का इस्तेमाल कम नहीं किया है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में जैसे जैसे दुकानें और जगह खुल रही है तब आप देखिए केमिकल्स की इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। ये टिड्डी दल ने भी जो अटैक किया है देखिए उसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। अब हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। ये वो सेक्टर है जो आपको बढ़िया पैसा बनाकर देने वाला है। अब तो खैर 20% का सर्किट लग गया, जिन्होंने लिया ठीक, नहीं लिया तो कल भी देखिए सुबह लेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। कल भी एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में हमने आपसे कहा था कल खरीदा कोई बात नहीं, अच्छा पैसा आज उसने भी बना के दिया। देखिए आज भी इंट्राडे में वो 10% ऊपर जाकर कारोबार कर रहा था। तो मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये होगा मेरा कल का खिलाड़ी आज। नीरज जी अगर जुड़ चुके हैं तो मैं उनके पास चलूंगा और जानता हूं उनका कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। जुड़ गए, चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब। नीरज जी बताइए आप कौन से स्टॉक को चुन रहे हैं? देखिए मैंने जिस कंपनी को चुना है उसका नाम है GHCL और GHCL जो है केमिकल और स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है और इसको चुनने की पीछे बड़ी खास वजह यह थी कि जिस सेगमेंट के लिए केमिकल बनाते हैं उसका इस्तेमाल डिटर्जेंट और ग्लास सेगमेंट में होता है। यानी ये सोडा ऐश की कंपनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका केमिकल नाम है और ये डिटर्जेंट सेगमेंट में यूज होता है, हैवी एंड लाइट दोनों सेगमेंट में। और ज़बरदस्त डिमांड इनकी आई क्योंकि प्री कोविड लेवल के स्तर पे फिर से पहुंचने वाले हैं। तो FMCG कंपनियों की जो ग्रोथ हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी कंपनियों का काम होता है, उनमें से एक GHCL है, इसीलिए इसको चुना है। अब दरअसल इसमें दिक्कत क्या हुई थी कि जो पिछला क्वार्टर गया अगर आप उसके रिजल्ट देखेंगे थोड़ा वीक आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि प्राइसिंग जो है बहुत डंप हो रही थी। टर्की की एक कंपनी है जिसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और वो डंपिंग कर रही थी, तो उसकी वजह से घरेलू कंपनियों को दिक्कत हुई, लेकिन सरकार उसको एड्रेस कर रही है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो रिजल्ट बहुत खराब आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद कंपनी इतनी ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आप देखिए इसका पी मल्टीपल जो देखते हैं वो 3.5 का है, 3.5, यानी इसके सेक्टर में जो इंडस्ट्री का पी है वो 16 का है और दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो 10 गुना नीचे इसका पी है। तो हाईली अंडर वैल्यूड सेक्टर है, कंपनी है ये। 1380 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और 3000 करोड़ की इनकी सेल्स होती है। तो मुझे लगा इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी स्टॉक का प्राइस अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे है, 250 रुपए से ज्यादा की इसकी बुक वैल्यू है। लेकिन कुछ और नंबर्स पे ध्यान दीजिए जिसकी वजह से इसको मैंने चुना है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें इनकी जो EPS है इस क्वार्टर के बाद यानी FY20 में बनी है वो 42 रुपए की बनी है। अगर इस तरीके की ग्रोथ कंपनी दिखा रही है तो बहुत सिग्निफिकेंट इसको रखना चाहिए। और इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत छोटी इक्विटी है, 9.5 करोड़ की सिर्फ इक्विटी है इस स्टॉक में। दूसरी चीज आप समझिए कि GHCL के साथ एक फायदा यह है कि एक टेक्सटाइल भी बनाती है जो
जिसको आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स है, वो पेट्रोलियम का केमिकल का डेरिवेटिव्स है, उसके थ्रू बनती है और उसकी भी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये जो दोनों सेगमेंट इनके कोविड की वजह से दबे थे, अब वहां पे अच्छी खासी तेजी बन रही है। इनका ये मानना है कि सरकार जो हमारे साथ अब खड़ी हो गई है लोकल और वोकल को लेकर के, उससे जो डोमेस्टिक कंपनी है सोडा ऐश बनाने वाली, उनको इसका जबरदस्त गेन हो रहा है। तो इस वजह से स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, हाईली अंडर वैल्यूड है और बीच में ये बहुत बढ़िया इसने प्रदर्शन दिखाया था लेकिन ठंडा पड़ गया था। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से अपने उसी लेवल को हासिल करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरह की बिजनेस में है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। 25% मार्केट शेयर है इनका सोडा ऐश का, जो ये पूरे इस सेगमेंट को डील करते हैं, और 13% सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये जो बेकिंग सोडा होता है उसको बोलते हैं, ये टूथपेस्ट इंडस्ट्री में यूज होता है, ओटीसी काउंटर पे जो ओरल हेल्थ केयर के सामान मिलते हैं उसमें यूज होता है, और खाने पीने में भी सोडा यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी हाईली अंडरवैल्यूड है, इस पे फोकस करना चाहिए और एक बेहतरीन रिटर्न आपको ये दे सकती है। ध्यान रखिएगा, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अपने हिसाब से इसका प्राइस ट्रेड कर लें, जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड भी कर सकते हैं। GHCL 174 डे हाई पर 27 रुपए 80 पैसे का मूव यहां पे है और करीब 19% ऊपर, अब करीब 173.55 गजब का मूव। और प्लीज एक बार चार्ट्स अगर आप इसके लॉन्ग टर्म ले आए 174 पे, यानी आज ये अपने 200 डिमा के ऊपर आ चुका है और वो भी करीब जुलाई 2019 के बाद। आज वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, हालांकि वॉल्यूम्स अगर आप पिछले 4-5 दिन से देखिए इसके काफी अच्छे थे। और दूसरा मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, दोनों स्टॉक्स कॉम्बो पे स्क्रीन पे लेके आई और दोनों ही स्टॉक जो है अब वो 19-20% ऊपर। यहाँ पे GHCL लगभग 19% ऊपर 173.50 पे 18.50% ऊपर। और अगर आप मैंगलोर केमिकल जो हेमंत का कल का खिलाड़ी आज है, वो पहले ही 20% के अपर फ्रीज पे लग चुका था। तो ये दोनों स्टॉक्स कल दोनों खिलाड़ी अपनी टीम में सबसे पहले शामिल करेंगे 7.25 रुपए ऊपर 20% के अपर फ्रीज पे।